अविश्वसनीय इंसान, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले लोग। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके कारनामे सुनकर आप कहेंगे ये तो अनबिलीवेबल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंसानी शरीर और दिमाग की लिमिट्स क्रॉस कर दी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इन अमेजिंग लोगों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेदरलैंड्स के विम हॉफ की, जिन्हें द आइसमैन कहते हैं। विम हॉफ ने अपने अद्वितीय कारनामों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और ये नाम उन्होंने ऐसे ही नहीं पाया है। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इस उपाधि का हकदार बनाया है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर चढ़ा है। ये एक ऐसा कारनामा है जिसे सोचकर ही लोग कांप जाते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में सोचकर ही हमारी रूह कांप जाती है, विम हॉफ ने वहां सिर्फ शॉर्ट्स में चढ़ाई की। ये उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति का प्रमाण है। ये बर्फ पर नंगे पैर मैराथन भी दौड़ चुके हैं। ये मैराथन उन्होंने अत्यधिक ठंड में पूरी की है, जो एक असाधारण उपलब्धि है। इतना ही नहीं, ये सबसे ज्यादा देर तक बर्फ के पानी में रहने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। ये रिकॉर्ड उन्होंने अपनी विशेष तकनीकों का उपयोग करके बनाया है। विम कहते हैं कि ये सब उनकी स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक और माइंड कंट्रोल की वजह से पॉसिबल हुआ है। उनकी तकनीकें शरीर को चरम स्थितियों में भी सहनशील बनाती हैं। वो कहते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग में बहुत पावर है, बस हमें उसे पहचानने और यूज करने की जरूरत है। उनकी कहानी हमें आत्मविश्वास और आत्मशक्ति का महत्व सिखाती है। विम हॉफ की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग करें। अब बात करते हैं मलेशिया के वेलु राधाकृष्णन की, जिन्होंने अपने दांतों से ट्रेन खींची है। The 18th of October 2003 को वेलु ने अपने दांतों से 260.8 टन भारी ट्रेन को 13 फीट 9 इंच तक खींचा था। सोचिए, हम तो दांतों से अखरोट तोड़ने की ही बात करते हैं और इन्होंने पूरी ट्रेन खींच दी। वेलु के दांत किसी हीरे से कम नहीं है। उनकी इस सुपर पावर के पीछे सालों की मेहनत और प्रैक्टिस है। वेलु रोज कड़ी एक्सरसाइज करते हैं और अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पेशल ऑयल से कुल्ला करते हैं। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाता हूं बेन अंडरवुड से, जो कैलिफोर्निया के रहने वाले थे। बेन एक बहुत ही खास इंसान थे। बेन को 2 साल की उम्र में रेटिनल कैंसर हो गया था, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन इस मुश्किल ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। लेकिन बेन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने हार मानने के बजाय एक अमेजिंग स्किल सीख ली, जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। यह स्किल उन्हें एक नई पहचान दिलाई। इसमें बेन अपनी जीभ से साउंड निकालते थे और उस साउंड की इको से आसपास की चीजों का पता लगा लेते थे। यह एक अद्भुत कला थी। जी हां, बिल्कुल चमगादड़ की तरह। बेन ने इस कला को इतनी अच्छी तरह से सीखा कि लोग हैरान रह जाते थे। बेन दौड़ना, साइकिल चलाना, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना सब आम लोगों की तरह कर लेते थे। उनकी यह क्षमता वाकई में अद्वितीय थी। उनके डॉक्टर्स का कहना था कि बेन दुनिया के बेस्ट इकोलोकेटर बन गए थे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बेन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला नाम है डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ, जिन्हें दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल इंसान माना जाता है। डैनियल अपने शरीर को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, इसीलिए उन्हें द रबर बॉय नाम दिया गया है। डॉक्टर्स के अनुसार डैनियल को यह फ्लेक्सिबिलिटी हाइपरमोबाइल एह्लर्स-डानलोस सिंड्रोम की वजह से है। इस सिंड्रोम के कारण उनके शरीर के जॉइंट्स नॉर्मल लोगों से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। डैनियल अपने शरीर के साथ ऐसे ऐसे स्टंट्स करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। वो टेनिस रैकेट को अपनी पीठ के पीछे से निकालकर मुंह से पकड़ लेते हैं, खुद को एक सूटकेस में बंद कर लेते हैं। डैनियल की कहानी हमें यह बताती है कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और हर किसी में कुछ न कुछ स्पेशल जरूर होता है। अब बात करते हैं लंदन के स्टीवन विल्शर की, जिनकी मेमोरी और पेंटिंग स्किल जबरदस्त है। स्टीवन की कहानी इंस्पिरेशन से भरी हुई है और उनकी कला की दुनिया में एक अलग ही पहचान है।
स्टीवन को ऑटिस्टिक सवांट भी कहा जाता है। ऑटिस्टिक सवांट वो लोग होते हैं जिनमें ऑटिज्म के साथ साथ कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट भी होती है। ऐसे लोग जिनको ऑटिज्म होता है और साथ ही उनमें कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट होती है, उन्हें ऑटिस्टिक सवांट कहा जाता है। ये लोग अपनी खासियत से दुनिया को हैरान कर देते हैं। स्टीवन के केस में उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है उनकी मेमोरी और पेंटिंग स्किल। उनकी याददाश्त इतनी तेज है कि वो एक बार देखी हुई चीज को बिल्कुल सटीकता से पेंट कर सकते हैं। स्टीवन जो भी चीज एक बार देख लेते हैं उसकी बिल्कुल परफेक्ट पेंटिंग बना सकते हैं। उनकी पेंटिंग्स में इतनी बारीकी होती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। एक बार वो हेलीकॉप्टर में लंदन शहर के ऊपर से सिर्फ 20 मिनट्स के लिए उड़े और बाद में उन्होंने पूरे लंदन शहर की एकदम परफेक्ट पेंटिंग बना दी। ये पेंटिंग इतनी डिटेल थी कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने हर बिल्डिंग, हर स्ट्रीट, हर क्रॉसिंग को बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा वो असल में था। उनकी इस कला ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। स्टीवन की कहानी हमें ये बताती है कि ऑटिज्म एक कर्स नहीं है, बल्कि कई बार ये एक स्पेशल टैलेंट लेकर आता है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि हर इंसान में कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। आखिर में बात करते हैं मिशिगन के लियम होक्स्ट्रा की, जिन्हें दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा कहा जाता है। लियम पैदा ही इतने स्ट्रांग हुए थे कि 8 महीने की एज में ही पुल अप्स और पुश अप्स करने लग गए थे। 3 साल के होने तक उनके 6 पैक ABS बन गए थे और वो हैवी सामान भी उठा सकते थे। डॉक्टर्स ने चेकअप में पाया कि लियम को मियोस्टाटिन मसल हाइपरट्रोफी नाम की रेयर कंडीशन है, जिसकी वजह से उनके शरीर में फैट कम बनता है और मसल्स 40% ज्यादा डेवलप होती है। इसीलिए लियम को मिनी हल्क नाम दिया गया। लियम की कहानी हमें यह बताती है कि कभी-कभी कुछ रेयर कंडीशंस हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज भी दे सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो लोग जिनकी कहानियां सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज कर गई। और हां, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।